स्वागत है आप सभी लोगों का सुजल साइंस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में एरियाज रिलेटेड सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो सुइयों की नोकों द्वारा एक दिन में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है ये 2023 के एग्जाम में आ जाए। अगर आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे वीडियो को और अंत तक देखेंगे तो 101% आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक एक शब्दों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन को ध्यान देंगे नहीं। जब तक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो बहुत इजी तरीके से 4 लाइन का सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें। पहले एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये घड़ी है ऐसे, यहाँ ये हमने बना दिया ऐसे घड़ी, और इसकी छोटी सुई की लंबाई कितनी है तो 6 सेंटीमीटर छोटी सुई है। छोटी सुई है ना, घड़ी में छोटी सुई है, इसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है कि अगर ये सुई जो है घड़ी में घूमे तो एक दिन में कितनी दूरी तय कर देगी, एक दिन में कितनी दूरी तय कर देगी। तो ये जो घंटे वाली सुई होती है एक दिन में कितना चक्कर लगाती है, तो 2 चक्कर लगाती है, क्योंकि ये एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे में घंटे वाली सुई 2 बार चक्कर लगाती है। मान लीजिए दिन के 12 बजे घंटे वाली सुई 12 पे है, तो 12 बजे कब आएगी, 12 पे कब आएगी, तो रात के 12 बजे आएगी। तो दिन के 12 से चलते चलते रात के 12 पे पहुंचेगी, तो एक चक्कर हो जाएगा। फिर रात के 12 बजे से चलना शुरू करेगी, सुबह 12 बजे आएगी। तो मतलब कि एक दिन में 2 चक्कर लगाएगी। घंटे वाली सुई एक दिन में कितना चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। इस 2 चक्कर के दौरान ये कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, इसका मतलब कि ये किसका चक्कर लगा रही है, तो परिध का चक्कर लगा रही है। इस परिध का चक्कर एक दिन में कै बार लगा ले रही है, तो 2 बार लगा ले रही है। तो परिध का क्या होता है, परिध का सूत्र, क्योंकि ये घड़ी कैसी है तो वृत्त के आकार की है, तो वृत्त का परिध कितना होता है 2 पाई आर। यहाँ लिखेंगे छोटी छोटी सुई द्वारा 24 घंटे, 24 घंटे अर्थात एक दिन में चली गई दूरी बराबर कितना होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करेंगे, 2 पाई, और आर का मान कितना है 6, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई का मान अभी नहीं रखेंगे। मतलब जो ये घंटे वाली सुई है ना, ये 24 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी। तो 2 चक्कर के दौरान ये कितनी दूरी तय करेगी, तो इसका मतलब परिध का चक्कर लगा रही है ना, तो परिध को 2 बार ये घूम जा रही है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 बार। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, इसलिए 24 घंटे में घंटे वाली सुई 2 बार चक्कर लगाती है, इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 12 तो नहीं, 24 पाई हो जाएगी, 24 पाई घूम जाएगी। अब इसके बाद इसी में आ जाइए, इसी घड़ी को उठा के यहाँ की रख दिया। आपकी बार ये क्या है, मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, और इसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। और जानते हैं कि घड़ी में जो होता है वो मिनट वाली सुई जो होती है, यानी बड़ी वाली सुई वो मिनट वाली होती है, और जो छोटी वाली होती है वो घंटे वाली सुई होती है। तो मिनट वाली सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है कि 24 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी, 24 घंटे में, क्योंकि एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। तो एक चक्कर जो होता है, ये मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने समय पूरा कर देती है, 1 घंटे में। 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है ऐसे घूमते घूमते ना 60 मिनट हो गया तो एक चक्कर लगा लेती है। यानी 1 घंटे में जब एक चक्कर लगाती है मिनट वाली सुई, तो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, तो 24 घंटे में 24 चक्कर लगाएगी। और किसका चक्कर लगा रही है, इसी परिध का। इसी परिध का चक्कर 24 बार अगर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी मिनट वाली सुई। यहाँ लिखेंगे बड़ी सुई द्वारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 और पाई ऐसे रहने दीजिए, आर कितना है 8 8 दूनी 16 पाई।
अब कै चक्कर लगा रही है एक दिन में? 24 चक्कर लगाएगी मिनट वाली, इसलिए 24 से इसमें गुणा करेंगे। वहां देखो हमने 2 से गुणा किया था क्योंकि घंटे वाली सुई एक दिन में 2 चक्कर लगाती है। ये 24 चक्कर लगाएगी, इसलिए 24 से गुणा करेंगे। तो 24 16 चौका 64 के 4 और 16 दूनी 32। अब 32 और 6 38 हो जाएगा। 16 चौका 64 के 4 और 16 दूनी 32 और 32 6 38 पाई हो जाएगा। इतनी दूरी पे चलेगा सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। अब इसमें क्या रहा है? कह रहा है कि दोनों सुइयों द्वारा कितनी दूरी चलेगी। हमारा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 दिन में चली गई दूरी, मतलब दोनों सुइयों द्वारा 1 दिन में चली गई टोटल दूरी, योगफल बताओ दोनों को जोड़ के। तो जितनी दूरी ये मिनट वाली चली कितना? 384 पाई, और घंटे वाली चली कितना? 24 पाई। तो दोनों को जोड़ लो, दोनों का योगफल कह रहा है। यहाँ लिखेंगे दोनों सुइयों द्वारा 1 दिन में चली गई कुल दूरी बराबर 24 पाई और प्लस 384 पाई। यहाँ पाई है ना, पाई कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लो, तो पाई बाहर निकल गया। तो 24 प्लस 384 पाई। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8, उसके बाद ये 8 और 2 10, 10 के 0 और यहाँ 3 है, 3 1 4 हो जाएगा 408। और नीचे पाई का मान कितना रख देंगे? तो 22/7 और गुणे 408, ऐसे गुणा कर देंगे। 408 को काट लो यहीं पे, 7 से 7 ये हो जाएगा 22। इसको इससे काटा हमने तो कितना आया? 58.28। अब गुणा करेंगे इसका, कितना हो जाएगा? 1282.16 सेंटीमीटर। इतनी दूरी ये तय करेगी। मतलब कि हमने क्या किया, जो घंटे वाली सुई चल रही है 24 घंटे में 24 पाई का चक्कर लगा रही है, और जो मिनट वाली सुई है 384 पाई सेंटीमीटर दूरी लगा रही है। तो दोनों का दूरी, दोनों द्वारा चली गई दूरियों का योगफल मतलब जोड़ लिए, यहाँ हमने जोड़ लिया दोनों को, और यहाँ हमने पाई कॉमन कर लिया, दोनों को जोड़े तो 408 आया। पाई का मान 22/7 रख दिए, 7 से 408 में भाग करेंगे तो 58.28 आएगा, और 22 से गुणा कर देंगे तो 1282.16 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी दूरी तय करेंगे, यानी कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इतना दूरी तय करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। इसको अच्छे से लगा लेंगे तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। घड़ी से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है।